नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के श्री यशपाल जी द्वारा लिखित हास्य व्यंग्य कहानी लखनवी अंदाज। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। यशपाल जी हिंदी के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। इनका जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई और इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं से इनका परिचय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव जी जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। इस कारण ये भारत की स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। सन 1976 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में आम आदमी की आर्थिक दुर्दशा, उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उनको अपनी कहानियों में संजोया है। उनकी रचनाएं समाज में फैली हुई आर्थिक असमानता, राजनैतिक भ्रष्टाचार और बुरी प्रथाओं के खिलाफ बोलती हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, और इनके उपन्यास हैं अमिता, झूठा सच, दिव्या, सिंहावलोकन उनकी आत्मकथा है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत पाकिस्तान के बंटवारे को बहुत ही मार्मिक रूप में सच्चाई के साथ प्रस्तुत करता है। उनकी भाषा सहज, सरल, आम बोलचाल की भाषा है, जिसके कारण उनकी शैली में अत्यंत सजीवता आ गई। अगर हम इस पाठ के बारे में चर्चा करें तो इस पाठ में लेखक ने ऐसे अमीर और सामंती वर्ग के बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया है, जो स्वाभाविकता से अलग एक नकली जीवन शैली जीने में विश्वास करता है। ऐसे वर्ग के लोग समाज से अपने आप को अलग मानते हैं और स्वयं को एक विशेष दर्जे का व्यक्ति मानते हैं। और आज भी समाज में इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं। ऐसे लोगों को लेखक ने परजीवी संस्कृति माना है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करे। यानी वो दूसरों के ऊपर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। और इस कहानी में लेखक ने ये भी सिद्ध किया है कि बिना किसी विचार के बिना भी एक कहानी लिखी जा सकती है। तो अब हम देखते हैं ये पाठ लखनवी अंदाज। लेखक कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन चलने वाली थी। मुफस्सल का मतलब है कोई एक नगर हो, उसके आसपास का छोटा मोटा स्थान, वहाँ का कोई स्टेशन जहाँ की पैसेंजर ट्रेन चलने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, जिसमें कोई भीड़ नहीं होती है। मुझे लगा टिकट ज़्यादा है, पैसा तो भीड़ नहीं होगी, आराम से एकांत में बैठूंगा खिड़की के पास, प्राकृतिक दृश्य देखते हुए कहानी के बारे में सोचूंगा। लेखक कोई कहानी लिखना चाहता था। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा खाली समझकर मैं दौड़कर उसमें चढ़ गया। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था। डिब्बा बिल्कुल खाली नहीं था। वहां पर एक सीट पर लखनऊ के नवाब लगने वाले एक सभ्य से व्यक्ति
बहुत आराम से पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने तौलिए पर 2 ताज़े ताज़े बिल्कुल चिकने खीरे सजा कर रखे हुए थे। हम अचानक डिब्बे में चढ़ आए तो उन सज्जन की आंखों में एक नाराज़गी दिखाई दी, जैसे उनके इस एकांत में कोई बाधा आ गई। हो सकता हो कि वो ये सोच रहे हों कि ये सूट बूट पहने हुए आदमी जो आ गया है, इसके सामने मैं एक नवाब जैसा लगने वाला इस साधारण सा खीरा कैसे खाऊंगा, इसलिए नाराज़ लग रहे हो। अब जब नवाब साहब उनके संगति के लिए कोई उत्साहित नहीं हुए, यानी उनसे कुछ बोले नहीं, तो लेखक ने भी उनसे बोलना उचित नहीं समझा और सामने की बर्थ पर बैठकर उनसे आंखें चुरा लिया। आंखें चुराना मतलब एक मुहावरा, यानी नजरें न मिलाना। जानबूझकर लेखक ने ऐसा दिखाया कि जैसे वो उनसे नहीं बोलना चाहता। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत। खाली मतलब खाली बैठे हुए। लेखक तो लेखक है, कल्पना करेगा ही। अब नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि ये क्यों इतना संकोच कर रहे हैं। सोचा हो सकता है नवाब साहब ने सोचा हो अकेले यात्रा करेंगे और सेकंड क्लास में चढ़ गए और फिर देखा हो कि शहर का कोई एक सभ्य सूट बूट पहने आदमी उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते देख लिया और उनकी इज्जत घट गई। या हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि मज़े से खीरा खाया जाएगा, लेकिन मेरे जैसे सूटेड बूटेड आदमी के सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म आ रही। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखना का मतलब होता है चुपके से देखना, यानी हम ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि हम देख किसी और रहे हैं, लेकिन हल्का सा नज़र झुका के देख लें और फिर दूसरी ओर देखने लगे। हमने देखा नवाब साहब गाड़ी की खिड़की के बाहर देख रहे हैं, लेकिन नवाब साहब को लगा कि ऐसे अकेले खीरा खाना शायद उचित नहीं होगा, इसलिए उन्हें केवल औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए लेखक से कहा, ओह आदाब अर्ज है जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। ये लखनऊ की भाषा है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पुराने समय में लखनऊ की भाषा और वहाँ की सभ्यता बहुत मशहूर थी और आज भी ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ की भाषा और वहाँ की सभ्यता पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा एक प्रसंग आता है कि लखनऊ के 2 नवाब ट्रेन पर चढ़ने जा रहे थे, तो वो बस औपचारिकता में, फॉर्मेलिटी में पहले आप चढ़िए पहले आप चढ़िए, इस चक्कर में उनकी ट्रेन ही छूट गई। इतना ज़्यादा औपचारिकता। खैर, नवाब साहब ने कहा कि आप खीरा खाएंगे, लेकिन अभी तक नवाब साहब बोल नहीं रहे थे। अब अचानक खीरा खाने के लिए कहने लगे। ये लेखक को कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसने समझ लिया कि ये शराफत का गुमान बनाना चाहते हैं, यानी अपना जो एक शराफत है उसका चोला ओढ़े रखना चाहते हैं कि हम बड़े शरीफ हैं और हमारे ऊपर एहसान लादना चाहते हैं। तो हमने भी कहा शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं, यानी धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए, आप ही खाइए। बस फिर क्या था, नवाब साहब ने भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। अब नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखा, फिर मन में कुछ निश्चय किया और खीरों के सामने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और एक लोटे में पानी रखा था सीट के नीचे, वो उठाया, खीरों को धोया, तौलिए से पोंछा और जेब से चाकू निकाला। अब देखिए लेखक की लेखनी कैसी है, ऐसी भाषा का वर्णन कर रहा है जैसे एक चित्र बन रहा हो। हमें लग रहा है कि जैसे ऐसा कर रहे हो नवाब साहब। चाकू निकाला, दोनों खीरों का ऊपर का हिस्सा काटा और उनको गोद कर, यानी चाकू को वहाँ पे चुभा के झाग निकाला। ऐसा मानते हैं इससे कड़वाहट निकल जाती खीरे की।
और फिर खीरों को बड़ी सावधानी से, एहतियात मतलब सावधानी से छीला और फिर उसके एक एक फाँक को काटकर तौलिए से उसको तौलिए के ऊपर सजा दिया। जैसे बढ़िया तरीके से सजाते हैं लोग शादियों में सलाद को, वैसे उन्होंने काट काट के एक एक फाँक सजा दी। लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले ग्राहक को खीरा कैसे बेचना है जानते हैं। जीरा नमक मिला, जीरा और मिर्चा मिला हुआ नमक भी रखते हैं ताकि लोग उसको खीरे पे डाल के खा सकें। नवाब साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सजाए खीरे की फाँकों पर जीरा वाला नमक और लाल मिर्च छिड़क दिया, बुरक दिया यानी छिड़क दिया। उनकी हर एक भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको लालच आ रहा है, और उनके मुंह के अंदर उनके जबड़े जो थे वो हिल रहे थे, ऐसे जैसे मुंह के अंदर उनके पानी आ रहा हो। खीरे खाने की कल्पना में उनके मुंह में पानी भर जा रहा हो, प्लावित मने भर गया हो। लेखक चुपके चुपके देख रहा था कि देखो बनते बड़े नवाब हैं, लेकिन चुपके से इस डिब्बे में अकेले लोगों की नज़रों से छिपकर अपनी असलियत दिखा दिया कि कितने पेटू और लालची हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर से इनकी ओर देखकर बोला, अरे साहब थोड़ा सा खाइए, लखनऊ का असली वाला बालम खीरा है। देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि नवाब साहब और लेखक आमने सामने बैठे हुए हैं। अब लेखक कह रहा है कि यार नमक मिर्च छिड़क देने से ताज़ा खीरा देखकर मुंह में तो पानी मेरे भी आ गया था, लेकिन अब एक बार मना कर दिया तो आप अपना जो आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो भी तो बचाना है। इसलिए कहा नहीं धन्यवाद, अभी इस समय मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा का मतलब आमाशय, किबला शौक फरमाए, आप ही खाइए, मेरा हाजमा थोड़ा कमज़ोर है। बस फिर क्या था, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से यानी प्यासी आँखों से, जैसे प्यासा पानी को देखता है वैसे उन्होंने खीरे की तरफ देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस ली और खीरे की एक फाँक उठाई और अपने होंठों तक ले गए, फाँक को सूंघा और ऐसा जैसे पूरा स्वाद उनके अंदर चला गया हो। आंखें बिल्कुल मूंद गईं, मुंह में पानी भराया और उस पानी को नवाब साहब ने गले के नीचे उतार लिया। और फिर नवाब साहब ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक काम किया, उन्होंने खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी तरह नवाब साहब एक एक करके खीरे की फाँकों को सूंघते गए और खिड़की से बाहर फेंकते गए। और जब सारे खीरे फेंक दिए तो उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे और हमारी तरफ घमंड से देखा, जैसे ऐसा कह रहे हों कि देखो ये है ख़ानदानी रईसों का खीरा खाने का तरीका। और इस प्रकार नवाब साहब खीरे को काटने और उसको सूंघने इस क्रिया में ही जैसे थक गए हों और आराम से लेट गए। ये देखकर लेखक का जो है पूरा माथा घूम गया कि ये है इनकी ख़ानदानी तहजीब, ये है नफासत और नज़ाकत। नफासत और नज़ाकत का मतलब बहुत ही कोमल ढंग से लहजा में जो बात करते हैं उसे नफासत और नज़ाकत से बात करना कहते हैं। तो कह रहे यही है इनका ये रवैया। लेखक कह रहा कि मैं गौर कर रहा था कि खीरा खाने की इस तरीके से और उससे संतुष्ट हो जाने का ये ऐसा तरीका है जिसको सूक्ष्म या एब्स्ट्रैक्ट तरीका कह सकते हैं, यानी मन को हमने भर लिया, हालांकि पेट में नहीं खाया। लेकिन क्या ऐसा खाने से पेट भर सकता है? उदर यानी पेट, क्या उदर की तृप्ति हो सकती? लेकिन नवाब साहब ने तो लेखक का पूरा दिमाग ही घुमा दिया। नवाब साहब ने खीरा खाया भी नहीं और बड़ी जोर की डकार ली और बोले लेखक से, खीरा लजीज होता है। लजीज मतलब स्वादिष्ट, लेकिन होता है शकील, भारी होता है, गरिष्ठ होता है, आमाशय पर बोझ डाल देता है, यानी
हाजमा खराब कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक को ऐसा लगा जैसे उसके ज्ञान की आंखें खुल गई हों। ओहो, ये देखो मेरी कहानी का नया पात्र मिल गया। खीरे की सुगंध से और स्वाद से जैसे इनका पेट भर सकता है, तो क्या बिना किसी विचार, बिना किसी घटना और पात्रों की, केवल लेखक की इच्छा से नई कहानी नहीं लिखी जा सकती? बिल्कुल लिखी जा सकती। ये देखो कितनी सुंदर कहानी बन गई। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। अगर आपको पाठ में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे अवश्य संपर्क करें। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।